हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पीवाईक्यू न्यूमेरिकल कवर करने वाले। तो बच्चों, जिन बच्चों को लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही हार्ड यूनिट है, इसके न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं, उन बच्चों के लिए ही ये लेक्चर है। इस लेक्चर के कंप्लीशन के बाद आप बिल्कुल भी ये नहीं बोलोगे कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हार्ड आते हैं। काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल बच्चों एग्जाम में पूछे गए हैं और इस साल भी आने वाले हैं। बच्चों, पूरा वीडियो देखो और आपको ये भी इस पर से कंपेयर करना है कि क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि नहीं हुए और कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चों, आपको दिखेगा लास्ट में कि न्यूमेरिकल्स रिपीट भी है, बस थोड़ी सी वैल्यूज चेंज हैं और काफी सिंपल से न्यूमेरिकल्स बच्चों इस चैप्टर के पूछे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले न्यूमेरिकल के साथ। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, गिवन लिखने के लिए आपको याद रखना है कि आपको पूरा न्यूमेरिकल नहीं पढ़ना है, आप एक एक लाइन पढ़ो, एक एक सेंटेंस पढ़ो बच्चों, और उसके ऊपर क्या आपको दिया है, गिवन है, वो आपको लिखना है, आगे बढ़ना है। चलिए, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 300 टन्स, तो नंबर ऑफ टन्स हम n से दिखाएंगे, जो कि हमें दी है 300। आगे बच्चों क्या है, डायमीटर जो हम स्मॉल d से दिखाते हैं 40 सेंटीमीटर, और आपको रेडियस चाहिए तो डायमीटर को हाफ करो, मतलब 14 के हाफ हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर। और बच्चों, अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो आपको 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई करना है। आपको करंट दिया है बच्चों आई, कितना है 15 एम्पियर, और आपको पूछा है कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। तो बच्चों, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है एन आई ए। हमारे पास एन है, आई है, पर ए नहीं है। तो यहाँ पे हमें बच्चों दिया है सर्कुलर कॉइल है, इसलिए हम एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे। तो एन की वैल्यू बच्चों हमारे पास 300 है, करंट आई जो है वो 15 है, पाई की वैल्यू आपको याद रखना है 3.142, पूरी वैल्यू यूज करना है, और आर है बच्चों 7 इंटू 10 का पावर -2 का स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई करेंगे, 15 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, 20 एज इट इज, सिंपल टेक्निक से कैलकुलेशन कीजिए। और ये है बच्चों हमारा 3.142, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 10 का पावर -2 का हो जाएगा -4। याद रखना, पावर का पावर रहा तो उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, तो -2 इंटू 2 -4। तो बच्चों, अब आपको क्या करना है, लॉग टेबल निकालना है, सारे टर्म्स की लॉग की एडिशन करना है और फिर उनका देखना है एंटी लॉग। तो आपका फाइनल आंसर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 6.928 एम्पियर इंटू 10 टू पावर +1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बच्चों, अगर आपका लास्ट डिजिट अलग आए तो भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको पहले 3 डिजिट राइट लाना है, तो उतना फर्क बच्चों आता है लॉग से। तो आपका नो प्रॉब्लम, ये आंसर आएगा। आपको 10 टू पावर 1 को यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो ये हो जाएगा 69.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट को बच्चों बिल्कुल नहीं भूलना है, कि वह यूनिट अगर आप भूलोगे तो आपका हाफ मार्क्स चले जाएगा। तो मेहनत इतनी की है बच्चों हमने। अब सेकेंड न्यूमेरिकल हमें देखना है। तो सेकेंड न्यूमेरिकल में देखिए बच्चों क्या है हमारे पास गिवन, ये थोड़ा इसी सर्किट बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो इसके अंदर बच्चों हमको एलसी ऑसिलेशन दिया है, पैरेलल एलसी सर्किट है, जिसमें हमको इंडक्टेंस और कैपेसिटर दो टर्म दिए। तो इंडक्टर हम यल से दिखाएंगे जो कि 5 हेनरी है, और कैपेसिटेंस जो हम सी से दिखाएंगे वो हमारा 5 माइक्रोफैरेड है। तो बच्चों, माइक्रोफैरेड की अगर आपको फैरेड करना है तो 10 का पावर -6 से मल्टीप्लाई करना है। और बच्चों, आपको पूछी है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ आर। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, जो कि है एकदम सिंपल सा 1/2 पाई अंडर रूट में यल सी। याद कर लो बच्चों, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें न्यूमेरिकल इस साल आईएमपी है बच्चों एसी सर्किट में। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू है 3.142 अंडर रूट में, यल हमारे पास है 5 और सी है हमारे पास 5 इंटू 10 का पावर -6। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 6.284, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 25, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा फिर से 5। तो बच्चों, 10 का पावर स्क्वायर रूट में जितना होगा बाहर उसके हाफ होंगे, 2 से डिवाइड करना है।
तो -6 का हाफ -3 हो जाएगा बच्चों। अब -3 ऊपर जाएगा तो +3 होगा, और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20 का 0 कैरी 2, 5 8 ज़ा 40, 40 और 2 42, 2 कैरी 4, 5 2 ज़ा 10, 10 और 4 14 की 4 1 कैरी, 5 6 ज़ा 30 और ये 31। पॉइंट देते टाइम बच्चों लास्ट से काउंट करना, 1 2 3, 1 2 3, तो हमारा आंसर आ गया 13 पॉइंट। अभी यहाँ पे पावर ही रहने दो बच्चों, -3 बाद में ऊपर लेके जाएंगे हम। अब आपको रेसिप्रोकल अगर देखना है बच्चों तो एक डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए, तो आपको क्या करना है, पहले पॉइंट को उधर शिफ्ट कर देना है। तो पॉइंट उधर शिफ्ट कर दो बच्चों, तो 1/3.142, लास्ट वाला जीरो नहीं भी लिखे तो चलेगा बच्चों फ्रैक्शन में। अब ये कितना हो जाएगा, एक इधर हमने शिफ्ट किए तो एक कितना होगा, इधर शिफ्ट किए तो प्लस, तो +1 और -3 हो गया आपका -2। चलो अब -2 को ऊपर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा आपका +2। और इसका रेसिप्रोकल देखना है आपको, तो निकालो बच्चों लॉग टेबल, लास्ट में रेसिप्रोकल निकाल लो, फास्ट निकालो। मैं भी आपके साथ देख रहा हूँ, अब भी देखो। रेसिप्रोकल में आपको 3.1 में रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर है बच्चों, देखो उसमें आपको 3.1 का 4 में देखना है। तो 3.1 का 4 में आपको मिल जाएगा, 3.1 का 4 में 0 1 2 3 4, मुझे दिख गया बच्चों, ये है 3185, 3185। तो रेसिप्रोकल के आंसर हमेशा 0 पॉइंट में होते हैं। और बच्चों अभी कितना है बचा हमारे पास, 2, तो 2 का मेन डिफरेंस देखना है वही लाइन में, 3.1 वाले लाइन में देखो बच्चों, तो 2 का मेन डिफरेंस मुझे दिख गया है 2। तो मेन डिफरेंस इससे में से बच्चों माइनस होता है, याद रखना। रेसिप्रोकल में मेन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट होता है, तो इनकी सब्ट्रैक्शन करो तो कितना बचेगा, ये 3 8 1 3। तो हमारा आंसर आ गया 0.3183। 10⁻², एडजस्ट कर लो, 2 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 31.31 यूनिट। को बच्चों बिल्कुल भी मिस मत करो, क्योंकि इतनी मेहनत से आप आंसर बनाते हो और यूनिट नहीं लिखते हो तो आपका हाफ मार्क्स चले जाता है। तो यूनिट्स है फ्रीक्वेंसी का हर्ट्स। अब देखिए बच्चों, इस न्यूमेरिकल में ये अच्छा न्यूमेरिकल पूछा था बच्चों, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस साल भी चांसेस है इस तरह के न्यूमेरिकल के। तो देखिए बच्चों क्या न्यूमेरिकल है, अ स्ट्रेट कंडक्टर इज मूविंग विथ वेलोसिटी। चलो हमें वेलोसिटी दी है तो चुपचाप लिख लो, आगे क्या होगा हमें कुछ लेना देना नहीं उससे, बस जो दिया है हम वो लिखते जाएंगे, आगे देखेंगे क्या है। तो वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड। चलो भैया राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है हमको, बी 4.5 इंटू 10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलो मैग्नेटिक फील्ड दी, आगे चलो। इफ एन ईएमएफ डेवलप बिटवीन द एंड इज, वोल्ट है तो ईएमएफ ही है, ईएमएफ दिया है आपको 1.35 इंटू 10⁻⁻4 वोल्ट। चलो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कंडक्टर, अच्छी बात है भाई, यल पूछा है तो आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, बहुत ही फेमस फार्मूला है ईएमएफ चैप्टर में का, कि आपको बी के टर्म में ई का फार्मूला मालूम होना चाहिए, जो कि है बी एल वी। क्या फॉर्मूला है बच्चों, ई इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला है बी एल वी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स है बच्चों, बी एल वी। तो बिल्कुल मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अब आपको क्या पूछा है, यल, तो यल इज इक्वल टू ये फॉर्मूला क्या बनेगा, चलो डिवाइड कर दो, तो ये ई अपॉन क्या हो जाएगा, बी इंटू वी। वैल्यूज पुटअप करो, ई कितना है हमारे पास, ई है 1.35 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय बी है हमारे पास 4.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू वी है हमारे पास 3। चलिए अब जितना इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो करो बच्चों, तो सिंप्लीफाई करना है आपको, तो 3 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास हो जाएगा 1.35 डिवाइडेड बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 के 5 कैरी 1, 4 3 ज़ा 12 और एक 13। अरे वाह, मैचिंग वाला वैल्यू आ रही है बच्चों। तो चलिए पॉइंट लास्ट से काउंट करो, एक है तो हमारा 13.5 आ गया, ये 13.5, ठीक है। और 10 का पावर बच्चों ऊपर -4 है, और ये -5 ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +5। अब देखो बच्चों यहाँ क्या है, आपको यहाँ दिख रहा है आपको 13.5 और ये है 1.3, तो पावर मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ, मैं इसको भी 13.5 करता हूँ,
तो यल इज इक्वल टू 13.5, और नीचे तो ऑलरेडी 13.5 है, तो मेरा एक डिजिट इधर शिफ्ट हुआ तो एक माइनस होगा, इनटू अभी यहाँ कितना बचा हमारा, इनकी सब्ट्रैक्शन, -4 + 5 हमारा बच गया +1, तो -1 + 1 ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारा यल कितना आ गया, 1 आ गया। तो जितना भी आप सिंपल वे से सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल को, उतना ही आपको इजी जाएंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो ये वाला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, 1 मार्क के लिए पूछा गया था एग्जाम में। तो इस न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर बनाना है। 2 इंडक्टेंस कॉइल है, जिनके 2 इंडक्टेंस आपको दिए हैं, जिसको हम L1 से और L2 से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 मार्क के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, काफ़ी सिंपल से न्यूमेरिकल आती है 1 मार्क के लिए, और ये सीरीज में है। और आपको पूछा है रिजल्टेंट इंडक्टेंस, तो रिजल्टेंट इंडक्टेंस L पूछा है, और ये सीरीज में है, इसलिए दोनों की एडिशन हो जाएंगी। तो बच्चों देखो 10 + 20 आपका आंसर आ गया 30 मिली हेनरी। तो 1 मार्क के लिए बिल्कुल इस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे बच्चों आपको। अब देखिए ये वाला न्यूमेरिकल, इस तरह के न्यूमेरिकल बच्चों रिपीट होते हैं। देखो ये वाले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आपको करना है, बहुत अच्छे से करना है। तो एन ईएमएफ ऑफ, यहाँ पे ईएमएफ दिया है आपको, जो हम स्मॉल ई से डिनोट करेंगे, 91 मिली होल्ट। अब मिली होल्ट के अगर आपको होल्ड करना है बच्चों, तो आपको मिली के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है। is induced in winding of coil when current in nearby coil is increasing at the rate, बच्चों करंट वर्ड आया है, यहाँ ही कंफ्यूजन होता है आपको। करंट आया तो आप डायरेक्ट क्या लिखते हो कि आई दिया है, पर यूनिट पे भी थोड़ा ध्यान रखो, एम्पियर पर सेकेंड है। अगर करंट होता तो सिर्फ एम्पियर होता, डिवाइडेड बाय सेकेंड है, सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का। तो यहाँ पे आपको सिर्फ करंट नहीं दिया है, करंट का रेट दिया है। तो रेट बोले तो बच्चों क्या हो जाएगा, di/dt। आपको di/dt दिया है यहाँ पे, याद रख लेना। व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस यम पूछा है आपको, और किस टर्म में पूछा है, तो मिली हेनरी में पूछा है। तो मिली हेनरी में पूछा है, तो हम ये भी मिली में रख सकते हैं, हमें इसको भी वोल्ट में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी किया है तो हम लास्ट में मिली में कर देंगे उसको। चलो अभी चलो बच्चों अब सॉल्व करेंगे, तो आप बताओ कि यम के लिए कौन सा फॉर्मूला हमें लगने वाला है। यहाँ पे एकदम सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, हमने देखा था म्यूचुअल इंडक्टेंस में E इज इक्वल टू, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो यम di/dt, आप वहाँ पे माइनस साइन देखा होंगे आपने। तो हमें यम निकालना है, तो यम इज इक्वल टू हो जाएगा E/di/dt। काफी सिंपल सा न्यूमेरिकल है बच्चों। ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 91 इंटू 10⁻³ और बच्चों di/dt जो है हमारे पास वो कितना है, 1.3। अब 91 डिवाइडेड बाय 1.3 करो, इसको एज इट इज रन दो बच्चों, क्योंकि हमको भी आंसर मिली में चाहिए। अगर आप ये नहीं कन्वर्ट करते थे तो और बेस्ट था। ठीक है, अब 91 डिवाइडेड बाय 1.3 करो, दोनों के लॉग की आपको क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्शन करना है, और फिर उनका एंटी लॉग आपको देखना है। तो फास्ट देखिए बच्चों, दोनों के लॉग की आपको सब्ट्रैक्शन करना है, फिर उनका एंटी लॉग देखना है। तो आपका आंसर ये आने वाला है 70 इंटू 10⁻³ और इंडक्टेंस का जो यूनिट है बच्चों, वो आपको समझना चाहिए कि जो इंडक्टेंस का यूनिट होता है, कोई भी इंडक्टेंस हो उसका यूनिट हेनरी होता है, और यहाँ तो हमें दिया ही है पहले से, तो ये हेनरी होगा। -3 हम कम कर देंगे तो ये हो जाएगा मिली हेनरी। ठीक है, और आपको ये सिंपल वे से करना है, तो बच्चों आप ये 91 ही एज इट इज रन दो, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो इस तरह का नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, ये वाला सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई है। तो फटाफट आप भी बताओ ये किस तरह से होगा। ईएमएफ कितना है, ई है हमारे पास 96 मिली वोल्ट। अब हम मिली का मिली रहने देंगे क्योंकि बच्चों यहाँ पे हमें मिली हेनरी में पूछा है। ओके, और फिर करंट है, पर उसका रेट दिया है, तो आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या है, di/dt है 1.2 एम्पियर पर सेकेंड, और हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस यम पूछा है। फिर से फॉर्मूला है हमारे पास E इज इक्वल टू यम di/dt, तो हमारे पास यम इज इक्वल टू हो जाएगा E/di/dt। तो E हमारे पास 96 डिवाइडेड बाय di/dt है 1.2, इनको डिवाइड करो। अगर ये 12 होते बच्चों तो हम डायरेक्ट से इनको डिवाइड कर सकते, कितना हो जाता था, 8 हो जाता था, और ये पॉइंट है इसलिए होगा 80।
80 मिली हेनरी हमारा आंसर। तो पॉइंट है ना बच्चों, तो पॉइंट इधर कर दो, तो पावर -1 ऊपर लेके जाओगे तो +1, इसलिए 80 हुआ। अगला न्यूमेरिकल देखो बच्चों, ये वाला न्यूमेरिकल से, इसके लिए गिवन क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले, एन एयरक्राफ्ट ऑफ विंग स्पैन ऑफ 50 मीटर फ्लाइज हॉरिजेंटली इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हॉरिजेंटली अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या हो रहा है बच्चों, फ्लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ दी है, 50 मीटर की लेंथ है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दी है आपको यहाँ पे, कितनी है, तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपको दी है 6 × 10⁻⁵ टेस्ला। टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों भी यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड के। आगे आपको कैलकुलेट वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी पूछी है, और ईएमएफ दिया है आपको 1.2 वोल्ट। अब बच्चों देखो, आप ही सोचो कौन सा फार्मूला लगेगा। मैंने बताया था स्टार्ट में ही कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है BLV वाला, यही फार्मूला लगेगा यहाँ। और V इज इक्वल टू हो जाएगा E/BL, ये BL जो है ना ये डिवाइड में जाएगा। तो वैल्यूज पुटअप करो और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो वैल्यूज क्या है बच्चों, E की वैल्यू है आपकी 1.2, B है 6 × 10⁻⁻5 और L है 50। चलो, अब यहाँ आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे बच्चों अगर 12 होता तो डायरेक्ट 2 हो जाता है कि नहीं। तो 6, अगर ये पॉइंट है तो ये हो जाएगा हमारा 2 ना होते हुए 0.2। चलो, अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा 0.2, नीचे है 50, और 10 का पावर ये जो है -5 ऊपर जाएगा तो होगा +5। अब इसको बच्चों आप लॉग टेबल से कर सकते हो, या आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। आप सिंप्लीफाई किस तरह करोगे बताओ, मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको। दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा 0.4 और नीचे हो जाएगा 100, और 10 का पावर 5, 2 2 से मल्टीप्लाई किए दोनों साइड। अब 100 बोले तो बच्चों कितना हो गया, 10 का पावर +2 हो गया, जो ऊपर आके -2 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4 × 10 का पावर 3, क्योंकि नीचे के जो +2 है ऊपर आके वो -2 हो जाएंगे। तो आपको आंसर मिल गया इस तरह का। अब बच्चों इसमें आपको क्या करना है, आप इसको सॉल्व कर लो। आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब ये क्या है, आपको 3 डिजिट आंसर यहाँ पे एडजस्ट कर लो, तो आपका आंसर हो जाएगा 400, 3 डिजिट 10 सरका है तो, और यूनिट हो गया आपका मीटर पर सेकेंड। चलो, नेक्स्ट है बच्चों हमारा ये लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा। तो इसमें बच्चों क्या है गिवन, चलो देखेंगे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे गिवन कम दिया था उसमें एग्जाम में, और यहाँ पे हमको मेंशन रहेगा वो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। वायर 5 मीटर लॉन्ग, लेंथ दी है 5 मीटर, हॉरिजेंटली एट हाइट, यहाँ पे आपको हाइट दी है 15 मीटर, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन दी है आपको, व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, याद रखना बच्चों ऊपर से नीचे आ रहा है, चलो ग्रेविटी के डायरेक्शन में। कैलकुलेट द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ कितना है वो निकालना है। और चलो गुड न्यूज़ है आपके लिए, जी की वैल्यू 10 है, तो फिर से हमें फॉर्मूला तो वही यूज करना है, BLV वाला। पर बच्चों यहाँ पे आपको क्या नहीं है, आपको बी गिवन नहीं है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए बी की जो वैल्यू है वो फिक्स है। अगर ये आपको मेंशन रहती बच्चों, यहाँ आपको दी नहीं है, इनसफिशिएंट डाटा था, आपको ये हमेशा गिवन रहेंगी वैल्यू। अगर नहीं रही तो बच्चों आपको ये वैल्यू याद रखना है, ये वैल्यू आपकी रहेंगी 3.6 × 10⁻⁻5। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू है हमारी। अब हमको v भी नहीं है यहाँ पे गिवन, तो आपको याद रखना है बच्चों v की वैल्यू भी, कि फ्री फॉल इक्वेशन हमको मालूम है, फ्री फॉल इक्वेशन हमको मालूम है, उसमें v की वैल्यू होती है √2gh, फ्री फॉल इक्वेशन में। तो फ्री फॉल कंडीशन में v की वैल्यू क्या होती है, √2gh। तो अब हम क्या करेंगे, e का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, BL, और v के जगह आ जाएगा 2gh। सारे वैल्यूज पुटअप करो, 3.6 × 10⁻⁻5 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 5, अंडर रूट में 2 इंटू जी की वैल्यू है 10 और एच की वैल्यू है 15। सिंप्लीफाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका कितना हो जाएगा, 5 6 30, 0 कैरी 3, 5 3 18 और 3 21। चलो, तो 5 3 18, और ये कितना था, हाँ 21। चलो, तो अब बच्चों अब नेक्स्ट करना है हमको। अब नेक्स्ट में क्या देखना है आपको, नहीं 5 3 8 15 और 3 18, सॉरी।
15 और 3 18, तो ये हो गया हमारा 108। और पॉइंट का है लास्ट एक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18.0। चलो ठीक है ना, हम इसको फिर से कर लेते एक बार। न्यूमेरिकल आपको काफ़ी अच्छे से सॉल्व करना है बच्चों, ज़्यादा आपको गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हमारा हो गया 8.0। और 10 का पावर कितना है -5, अंडर रूट में कितना हो रहा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 इंटू 10, 300। चलो अब आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्या है 18 इंटू 10 का पावर -5। अब बच्चों 300 का स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, पर आपको एक वैल्यू पता होनी चाहिए। कुछ वैल्यू जो है जो आपको पता होना चाहिए बच्चों। जैसे कि मैं बता रहा हूँ अंडर रूट 2 की वैल्यू, अंडर रूट 3 की वैल्यू, 1/√2 की वैल्यू, ये आपको पता होना चाहिए। इसका आपको थ्योरी में भी काम है बच्चों, इसी सर्किट में इस वैल्यू का तो बहुत काम है। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, और ये होती है 1.732, ये होती है 0.7071। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, मतलब लॉग टेबल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बच्चों। तो 18 इंटू 10⁻5, अंडर रूट 3 देख रहे हैं हम, तो अंडर रूट 3 है, आपको नहीं याद हो तो आप लॉग टेबल में देख सकते हो 3.0 का जीरो में। तो 3.0 का जीरो में देख लो, जो कि है 1.732। और 10⁻2 है, स्क्वायर रूट के बाहर आएंगे तो वो हाफ वैल्यू हो जाएंगी 1। अब आपको 18 से इसको मल्टीप्लाई करना है, और पावर कितना होगा 5 और 1 6 हो जाएगा बच्चों। तो आपको इसको 18 से मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करो या लॉग, दोनों के लॉग की एडिशन कर लो, और आपका फाइनल आंसर बच्चों मिल जाएगा आपको। देखिए ट्राई करके, तो आपको फाइनल आंसर इस तरह से मिलेगा 3.117, या 118 भी आप यहाँ लिख सकते हो। और 10 का पावर आपका होगा कितना रहेगा बच्चों, इसका आप यहाँ से भी सोच सकते हो। तो जो भी आपका यहाँ पे पावर आएगा, आप देखिए सॉल्व करके अभी। वैसे जो बच्चों आंसर में आपका जो पावर है यहाँ पे, वो पावर आपका रहने वाला है +5। तो आप चेक कर लो, जो आपका जो -5 है ना, ये वाला यहाँ पे आंसर रहेगा, आप चेक कर लो। तो इस तरह से इस चैप्टर की हमारी न्यूमेरिकल्स खत्म हो गई। इसका यूनिट आपको याद से लिखना है होल्ट। आपको यूनिट बिल्कुल भी नहीं भूलना है बच्चों, आपको यूनिट बिल्कुल याद से लिखना है, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत आपकी पूरी रहेंगी पर आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।